समय की मांग के अनुसार खेती में अब आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव यानी थोड़े से उसके मांग के अनुसार आपको खेती में कई तरह के बदलाव होना भी चाहिए और कई किसान कर भी रहे हैं। एक किसान हमारे बीच में ऐसे ही हैं, पटना ज़िले के लोदीपुर गांव के हैं, जो कि दानापुर प्रखंड अंतर्गत आता है। अमरजीत कुमार सिन्हा जी हैं, जो सभी फसलों की खेती तो करते हैं लेकिन उसे बाज़ार में बेचते नहीं, बल्कि उसके बीज को बेचते हैं। और ये उनके अंदर ये विचार कैसे आया और कैसे इस बीज के बिजनेस से ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या है इनकी पूरी कहानी, ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सर, किसान तक में आपका स्वागत है। खेती तो हर कोई करता है, कोई फसल बेचता है, अन्न उसको बेच देता है बाजार के मंडियों में। आप बीज बीज बेचते हैं, तो ये कितना अलग है ये, और इस कैसे ये आइडिया आया आपके अंदर? मैं अमरजीत कुमार सिन्हा दानापुर किसान श्री हूँ। मैं ही बीज बेचता हूँ यह बात नहीं है। मैं बीज सभी किसानों को बेचना चाहिए और बीज को किसान को जानना चाहिए। अच्छा। हमने जब खेती का शुरुआत किया तो हमें बीज का समस्या पैदा होता था। दुकानों से बीज जब लेते थे तो ठग दिया जाता था। पैकिंग कुछ रहती थी, बीज अंदर में कुछ निकलता था। उसी समय हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना यह बीज जो आखिर खेत में ही बनती है, तो फिर हम खुद बीज तैयार करें। अच्छा। तो हमने NHRDF के साथ जुड़ा था। तो भ्रमण के दौरान नासिक वगैरह गया था, उनका टूर बहुत अच्छा होता था। फैजाबाद कुमारगंज वगैरह उनको विजिट कराए। जब गए तो वहाँ वैज्ञानिकों से मिले। कब की बात है ये? थोड़ा सा ये 85 की बात है। अच्छा। 85-86 से हम जुड़े। जब वैज्ञानिकों से जुड़े तो उसमें बीज उत्पादन के तकनीक में थोड़ा थोड़ा बात वो जो बताए, तो वो तो बोले कि मैं तो आसानी से कर सकता हूँ और सब किसान कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से फॉलो करना उसको शुरू कर दिया। अच्छा। और मार्केट में जो हमारा सब्जी उत्पादन होके जाता था, छीमी उत्पादन होके जाता था, तो हमारा फसल ग्रेडिंग होके जाता था। मार्केट में अच्छा दाम में बिकता था। जो किसान दूसरे बेचने आते थे तो उनका कुछ कम कीमत लगता था, ग्रेडिंग के भी कारण था। और दूसरा हमारा मिट्टी का देन था। तो लोग हमसे बीज का डिमांड किए। हमारे यहाँ दियारा बेल्ट पड़ता है जी। तो दियारा बेल्ट पड़ता है, तो वो लोग जो है सो हमारे यहाँ से गेहूं का बीज पहले ले जाते थे, चूँकि मिश्रित भी रहता था तो वो ले जाते थे, तो उत्पादन उनको अच्छा देता था। तो फिर हमसे वो डिमांड किए। हम मटर का बीज शुरू में तैयार किए और उनके खेतों पर ट्रायल लगाया। जब खेतों पे ट्रायल लगाए, चूँकि रॉगिंग भी किया था, ग्रेडिंग भी किया था, जी जी। और बीज का मतलब ही हमको सिखाया गया था कि एकरूपता उसमें होनी चाहिए। अच्छा। तो ये सब चीज़ों से उसको लैस किया था हम बीज को उत्पादन में। और जब ट्रायल लगाया दियारे में, तो किसान के बीचों में जाकर के 2-3 गांव में ट्रायल लगाया था। वो वहाँ उस समय मटर का उत्पादन बहुत कम होता था। अच्छा। घोड़ा सहान से मटर आता था हमारे यहाँ। हम लोग के यहाँ उसका कम खेती होता था। जब बीज उत्पादन लगाए तो कंपनी का मटर जो था वो हमारे मटर से नीचे रह गया, और उत्पादन में भी और प्रोग्रेस में भी। अच्छा। और उसके बाद फिर? हाँ, उसके बाद हमारा दियारा से रुझान हुआ और बीज प्रोडक्शन का काम हमने शुरू किया। अभी कौन कौन से बीज का तैयारी करते हैं? अभी तो केवल मटर और प्याज करते हैं। मटर और प्याज का? जी। क्या पहले कितना उत्पादन, मतलब कितना डिमांड है और कितना? लगभग अपना 55-60 क्विंटल मटर उत्पादन कर लेते हैं। 4 क्विंटल के करीब प्याज का बीज क्या उत्पादन। भाव जाते होंगे सर इसका मांग? मटर तो मेरा 110 रुपये केजी में बिक जाता है। अच्छा। कभी कभी कुछ में मंदा रुख रहा तो 105 जी। में निकल जाता है हमारा। ये दोनों को कितने में बिक जाता है और कितना खर्च आ जाता है तैयार करने में? तैयार करने में खेत का मालगुजारी हुआ और मान के चलिए कि 20,000 रुपये बीघा का खर्च हुआ आता है। अच्छा। बीज तैयार करने में? हाँ। दोनों का? नहीं, एक का। हाँ, प्याज का बीज उत्पादन में ज़्यादा खर्च आता है। उसका कितना आता है सर? उसका तो लगभग प्याज के रेट पे डिपेंड करता है, गांठ का क्या रेट है।
कोई कोई साल प्याज बहुत महंगा हो जाता है, जी जी तो गांठ का बीज जो हम गांठ लगाए तो वह तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट का उसमें लग गया, जी जी। तो उसका एक आंका नहीं जा सकता है। तो कभी कभी कुछ तभी थोड़ा करीब करीब हम समझते हैं कि 35,000 के लगभग बीघा में आ जाता है। एक बीघा। इससे बिजनेस से कितने बीघे में पूरा कर रहे हैं, बीज का तैयारी करते हैं, और कितना खर्च और एक कितना आपको शुद्ध कमाई हो जाता है, ये अगर थोड़ा सा भी डिटेल में बताएं। जैसे खेती तो हम 22 बीघा में करते हैं। बीज के ही पूरे? हाँ। अच्छा, उसमें तो क्या? नहीं, 22 बीज का नहीं, बीज के बीज का खेती हमारा 14 बीघा 15 बीघा में जाता है। जी हमारा ट्रैक है बीज का, कभी कभी बिक्री में गिरावट आती है। हाँ। हो सकता है जैसे प्याज का बीज पिछले साल नहीं बिका, जी जी तो प्याज का बीज नहीं बिका तो उसको तो आदमी पैकिंग करके रखता है, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा काम देता है, जी तो फिर अगले साल निकलेगा। तो इस साल तो हमें कमाई कम हो गई, जी। तो इसके चलते हम खेती में 3-4 आइटम और लेके चलते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे? जैसे में लहसुन हो गया, हाँ। सब्जी हो गई, अच्छा। गन्ना हो गया, हाँ। धनिया का पत्ता हो गया, ये सब साइड से साथ में लेबर को मैनेजमेंट करने के लिए हम ये व्यवस्था रखते हैं, अच्छा, क्योंकि मेरा लेबर को दूसरे जगह काम करने जाना न पड़े, तो ये भी साइड में आप खेती? साइड में करते हैं। अब उससे क्या होता है कि मेरा सारा खर्च मेंटेन हो जाता है। कितना हो जाता है कमाई पूरा सबको मिला जुला के? जो लगभग हमारा खेती में खर्च हो जाता है लगभग मान के चलिए कि 6 से 7 लाख रुपया 22 बीघा के दौरान। हाँ। और कितना इनकम? इनकम हमारा मिनिमम आएगा तो जो है सो 15 7 22 22 लाख आएगा। शुद्ध कमाई? नहीं, 15 लाख शुद्ध कमाई आएगा। 6 लाख 12 से 15 लाख रुपया शुद्ध कमाई हमको आ जाता आप है। सर ये चीज़ें, तो आप क्या मानते हैं कि बीज की भी खेती हर किसान को करने की जरूरत है? हर किसान इसको को प्रशिक्षण कहीं लेने की जरूरत कैसे लेगा, कैसे जानकारी? उसके लिए कुछ अलग तकनीक है जैसे आपने? बहुत छोटी सी बात है, छोटी छोटी बात 2-3 पर ध्यान दे देंगे, वो बीज का तैयारी कर लेंगे। जैसे में? जैसे में एक छोटा सा हम देखते हैं, हमारा करोड़ों करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में चला जाता है। जैसे गेहूं का बीज, गेहूं की खेती हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं हमारे किसान। दुकानदार के पास जाते हैं, ये फलाना गेहूं है, फलाना गेहूं है कह के वो दे देते हैं, और यहाँ की मिट्टी में वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो हम किसान को यह संदेश देना चाहेंगे, जैसे गेहूं कहीं खेती करे, छोटा सा उदाहरण मैं दूं, जी जी। तो उसमें क्या करें कि अपने एरिया में देख लें कि किनका गेहूं अच्छा हुआ है, और उस गेहूं के बीज को तैयार करने के लिए किनारे से बस 2 मीटर वो छोड़ दें। अच्छा और बीज का गेहूं को काट के वो बीज में रख लें, अच्छा और वही बीज पूरे गांव लगाएं। अच्छा, यही प्रक्रिया हर चीज़ में? हर चीज़ में इसी, हाँ, इसी तरह से हर प्रक्रिया, धान में हो या गेहूं में हो, मटर में हो, हाइब्रिड में नहीं है सकता है। अच्छा, रिसर्च वेराइटी हो, देसी वेराइटी हो, उसमें इसमें ही चलेगा। हाँ ये आपका अपना अनुभव? हाँ हाँ। उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा किसान को होगा कि बीज के लिए वो ठगे नहीं जाएंगे। अच्छा, अगला ट्रायल वो चले, अगला ट्रायल जो भी हमारे वैज्ञानिक निकालते हैं, हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छे अच्छे चीज़ निकाले हैं, जो निकालते हैं उसका छोटा छोटा वो ट्रायल लेते रहें। अच्छा, ट्रायल लेते रहे, हाँ, प्रयोग करते रहे, तभी करते रहें, क्योंकि ठगे भी जाएंगे तो छोटे में ठगे जाएंगे, और जो अच्छा हुआ उसको स्टोर कर लें। अच्छा, और उसी को अपना स्टोर करके सुरक्षित रख के उसको अगले बार में यूज करें, और उसको बहुत लंबा टाइम बढ़ाने के लिए मिट्टी परिवर्तन करें। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी अमुक गांव का बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, जी जी। उस दोमट मिट्टी के दौरान वहाँ का मिट्टी बीज को केवाल में भेजें। जी जी। हाँ, अच्छा, मिट्टी भी चेंज करते रहे? मिट्टी चेंज करें, मिट्टी चेंज होगी, हवा चेंज होगी, तो वो समझ लीजिए कि आपका बीज स्ट्रॉन्ग और होते जाएगा। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उप योजना हरित क्रांति के तहत आपको मिला था, अनुदान भी मिला था गोदाम वोदाम के लिए? अच्छा, तो यही पूरा विधि है, और इसी तरह से बीज की प्रक्रिया, तो परिवार भी जुड़ गया है, पूरे लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग खेती बाड़ी से ही जुड़ हाँ गए। हाँ हाँ। इसमें पूरे परिवार का सहयोग होता है, बिना पूरे परिवार का सहयोग के खेती नहीं किया जा सकता है। हाँ। वो कहावते एगो कहा गया है कि एकड़ बढ़ही दुखड़ लोहार, बाले बच्चे कोयरी कुम्हार।
जैसे भाषा में कहा जाता था कि कोयरी लोग ज़्यादा खेती करते थे, तो इसलिए कि वो बाले बच्चे करते थे, इसलिए खेती होता था। तो उसी प्रकार से जो भी खेती के ट्रैक में आएंगे उनको सब लोग मिलजुल के, परिवार भी सहयोग करेगा तभी वो खेती कर सकते हैं। तो ये जी लेबर को खाना बनाना है, सब कुछ तो एक बड़ा परिवार या ग्रेडिंग कराना है अनाज को, तो उसमें परिवार का भी सहयोग होना चाहिए। तो जी हाँ, ये थे अमरजीत जी जो अपने खेती तो करते हैं लेकिन खेती में बदलाव किए हैं। बदलाव में क्या है कि ये बीज तैयार करते हैं और आज बीज से एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं और इकोनॉमिकली तरह से काफ़ी मजबूत भी अपने को कर रहे हैं। और आपको भी इसके में आना की ज़रूरत है, तो आप भी आइए। खेती तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ बीज का भी बिजनेस करेंगे तो आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। और बीज के साथ और भी कई विकल्प के तौर पे और भी कई फसलों की खेती करेंगे तो आपको एक लगातार अच्छी कमाई होती रहेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।